नमस्कार। ज्योति ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करा रहे हैं क्लास 10th के ढहते विश्वास चैप्टर से कुछ प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इसको अच्छे से कीजिएगा, आप लोग भी आंसर दीजिएगा, इसको बताइएगा। चलिए, प्रश्न है, पहला है, महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है? महानदी के पानी कहाँ ठहर जाता है? ये ठहर जाता है जोबरा अनिकट में। कहाँ ठहर जाता है? जोबरा अनिकट में। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सातकोरी होता किस भाग के प्रमुख कथाकार है? सातकोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है? तो ये है उड़िया का। किसका? उड़िया, उड़िया भाषा का। चलिए, अगला प्रश्न है 3 नंबर। तीन नंबर प्रश्न पे चलते हैं। चलिए, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया? तूफान में किसका घर टूट गया था? तो ये सरपंच के घर टूट गया था। सरपंच जी के घर टूट गया था। चलिए, अगला प्रश्न है, कटक शहर में कटक शहर को बाढ़ की चपेट में बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो ये बनवाया था महाराज ययाति केसरी ने। कौन बनवाया था? महाराज ययाति केसरी जी ने बनाया था। चलिए, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है 5 नंबर। इस पे चलते हैं, ढहते विश्वास। ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध को के टूटने की बात कही गई है? तो ये कही गई है दलेई बांध की। किसको? दलेई बांध की। दलेई बांध, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है, ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? तो ये है सातकोरी होता। कौन है? सातकोरी होता, ऑप्शन सी। चलिए, अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो ये हो जाएगा लक्ष्मी है। कौन है? लक्ष्मी। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 8 नंबर। ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया है? ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा का, उड़ीसा राज्य का। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? तो महानदी। कौन सा नदी? महानदी की चर्चा। चलिए, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो यह है उड़िया भाषा से। उड़िया। चलिए, अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? ये अच्युत था। क्या था? अच्युत, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न 12 नंबर पे चलते हैं। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? यह है राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी के द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी के द्वारा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लक्ष्मी के कितने लड़के थे? लक्ष्मी के कितने लड़के थे? लक्ष्मी के पास 2 लड़के थे। लक्ष्मी के पास 2 लड़के थे। अगला प्रश्न है 14 नंबर पे चलते हैं। चलिए, तुरई के फूल की तरह खिल खिला हंसते लोग सहसा मुरझा गए। यह पंक्ति किस कहानी की है? ये पंक्ति किस कहानी की है? तो ये है माँ। किसकी? ढहते विश्वास का है। चलिए, अगला ऑप्शन, सॉरी, ढहते विश्वास होगा इसका। लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? तो लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी कर रहा था। चलिए, अगला पीडीएफ है।
हम थोड़ा जूम कर लेते हैं, चलिए। अगला प्रश्न है, लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मण के पत्नी के नाम क्या था? तो ये था लक्ष्मी था। क्या था? लक्ष्मी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? ये था गुण निधि था। क्या था? गुण निधि। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हीरा कुंड बांध किस नदी पर है? हीरा कुंड बांध किस नदी पे है? तो ये है महानदी पे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मिनट। अगला प्रश्न है, किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? किस शहर को बचाने के लिए? तो ये कटक शहर जो था ना, उसको बचाने के लिए बांध बनवाया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। लक्ष्मी के ससुर मर गए थे, तो ये मर गए थे मस्जिद में काम करते समय। मस्जिद में काम करते समय नहीं, सॉरी, बांध में काम करते समय। लक्ष्मी के ससुर मर गए थे बांध में काम करते समय। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए, अगला प्रश्न है, गुण निधि ने किस दल का गठन किया था? गुण निधि ने किस दल का गठन किया था? तो एक किया था स्वेच्छा सेवक दल के। किसके? स्वेच्छा सेवक दल के। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 22 नंबर पे चलते हैं। बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुण निधि से किसने कहा? कौन कहा था? एक कहा था सरपंच जी ने। कौन कहा था? सरपंच जी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? तो उसके पास था दो। दो लड़की था। अगला प्रश्न है, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? यह पंक्ति किस पाठ की है? तो ये पंक्ति है ढाते विश्वास पाठ। क्योंकि हम लोग ढाते विश्वास चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें कौन सा हो सकता है? चलिए, अगला प्रश्न है 25 नंबर। बाढ़ की समस्या डॉट डॉट कहानी के केंद्र में है। किस कहानी के केंद्र में? ढाते विश्वास हो जाएगा। ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। अगला है, लक्ष्मी का पति डॉट डॉट में नौकरी करता था। लक्ष्मी का पति डॉट डॉट में नौकरी करता था, तो ये करता है कहाँ? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लक्ष्मी डॉट डॉट कहानी की केंद्रीय पात्र है, तो ये है ढाते विश्वास। कौन कहानी का पात्र है? ढाते विश्वास का। अगला प्रश्न 28 नंबर। सातकोरी होता कथाकार है। सातकोरी होता कथाकार है, तो ये है उड़िया का। उड़िया के। किसका? उड़िया हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? किस नदी के बांध के नीचे उसका घर था? ये था देवी नदी। कौन नदी? देवी नदी। चलिए, लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? तो लक्ष्मी के पति का नाम है लक्ष्मण। कौन हो जाएगा? लक्ष्मण जी। चलिए, अगला प्रश्न है 31 नंबर। चलिए, ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ढाते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? तो यह है टीले के नीचे है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? चलिए, एक मिनट देख लेते हैं ऑप्शन। इसमें आगे ऑप्शन मिल जाएगा आपको। इसमें ऑप्शन मिल जाएगा आपको। एक मिनट।
चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए, डी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया? तो ये क्या था? गुण निधि ने। कौन किया था? गुण निधि ने किया था। चलिए, अगला प्रश्न है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिक के साथ प्रकट हुआ? ये हुआ था सात कोरी होता। किसके? सात कोरी का। अगला प्रश्न है, 35 नंबर प्रश्न है अगला। चलिए, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? तो ये कर रहा था दलेई बांध की निगरानी कर रहा था ये सब। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों को, छोटे बेटों को सुलाकर कहाँ चल गया था? तो चल गया था गुहाल में। कहाँ? गुहाल, बी। चलिए, बी हो जाएगा। अब अगला है, घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? ये कौन हो जाएगा? ये लक्ष्मी। लक्ष्मी ही अकेली थी। ऑप्शन बी राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, सात कोरी होता का जन्म कब हुआ? सात कोरी होता का जन्म कब हुआ? तो ये हुआ था 29 अक्टूबर 1929 में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? हल किराए पर लेकर के बीघे भर जमीन में खेती करवाई थी। कौन कराई थी? लक्ष्मी ने कराई थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेत जोड़कर गए थे? तो कितने बीघा? एक बीघा खेत को जोड़े थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, लक्ष्मी किसके यहाँ छीट-फूट काम करती थी? लक्ष्मी किसके यहाँ छीट-फूट काम करती थी? तो ये करती थी आपको, ये करती थी तहसीलदार के यहाँ। किसके यहाँ? तहसीलदार के यहाँ। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था? तो ये था लक्ष्मी का। किसका? लक्ष्मी हो जाएगा। ऑप्शन बी। चलिए, अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो चुका था? हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो गया था? ये हो गया था आपको लक्ष्मी के ससुर के। चलिए, ऑप्शन ए। बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? बांध के रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा? तो ये भेजा था बड़े लड़के को। किसको? बड़े लड़के। चलिए, अगला प्रश्न है 45 नंबर, किसने कहा जुटे रहो बच्चों, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर करना मुश्किल है, बाढ़ अपने रास्ते जाए तुम अपने रास्ते काम में जुट रहो? कौन बोला था? लक्ष्मी बोला था। कौन बोला था? लक्ष्मी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, चैत की संक्रांति को कहाँ मेला लगती थी? चैत की संक्रांति को कहाँ मेला लगता था? तो ये लगता था आपको टीले पर लगता था। कहाँ लगता था? टीले पे। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।